मार्च होली के दिन चंद्र ग्रहण सूतक काल का समय गर्भवती महिलाएं सावधान। भारत में कहां कहां दिखाई देगा। 3 मार्च 2026 को होली के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण। संपूर्ण जानकारी। 2026 में होली फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन के दिन यानी 3 मार्च 2026 को एक चंद्र ग्रहण लूनर एक्लिप्स लगेगा। इसे ब्लड मून भी कहा जा रहा है क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल भूरे रंग का दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व अत्यंत है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा का प्रकाश कम या बदल जाता है। खगोलीय विज्ञान के अनुसार यह घटना केवल पूर्ण चांद की रात हो सकती है और आमतौर पर इससे पहले पृथ्वी की पेनुम्ब्रा और फिर उम्ब्रा टच होती है। जब पृथ्वी की मुख्य छाया अम्बर चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है तो ग्रहण के दौरान चंद्रमा का रंग लाल भूरा दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण की तिथि और समय। भारत IST। भारत में ये चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा और इसके विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। चरण। समय। पेनुम्ब्रल शुरू दोपहर के 2:16। आंशिक ग्रहण शुरू दोपहर के 3:21। पूर्ण ग्रहण शुरू शाम के 4:35। ग्रहण का चरम शाम के 5:04। पूर्ण ग्रहण समाप्त शाम के 5:33। आंशिक ग्रहण समाप्त शाम के 6:46। पेनुम्ब्रल समाप्त शाम के 7:52। ध्यान दें, इन समयों में से कुछ हिस्से कुछ स्थानों पर चंद्रमा उगने के बाद ही दिखेंगे। सूतक काल ग्रहण पूर्व निषिद्ध अवधि। धार्मिक परंपरा के अनुसार ग्रहण के पहले सूतक काल श्राद्ध काल असंगत समय को माना जाता है। इस दौरान कुछ कर्मकांड और उत्सव निषिद्ध माने जाते हैं। सूतक काल का समय 3 मार्च 2026। मुख्य सूतक काल प्रारंभ सुबह के 9:39। सूतक काल समाप्त शाम के 6:46। ये समय केवल उन्हीं ग्रहणों पर लागू होता है जो भारत में दिखाई देंगे। बच्चों, वृद्धों या रोगी लोगों के लिए सौम्य नियम होता है कि वे लगभग ग्रहण के शुरू होने तक ही जागरूक रहें। लगभग दोपहर के 3:28 से भारत में दिखाई देने वाले प्रमुख क्षेत्र। चूंकि यह चंद्र ग्रहण अधिकांश भारत में दिखाई देगा, उसका प्रभाव अलग अलग शहरों में इस प्रकार होगा। साफ और स्पष्ट दृश्यता वाले क्षेत्र। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, गुवाहाटी। इन पूर्वोत्तर हिस्सों में ग्रहण के चुनिंदा भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे और इसके सभी चरणों को देखा जा सकता है। आंशिक या संक्षिप्त दृश्यता वाले क्षेत्र। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। इन शहरों में चंद्रमा उगने के समय ग्रहण जारी होगा, इसलिए पूर्ण दृश्यता नहीं मिलेगी, परंतु ग्रहण का अंतिम भाग दिखाई देगा। हिंदू धर्म में ग्रहण और होली। धार्मिक दृष्टिकोण। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण और होली का समन्वय बहुत दुर्लभ व अनोखा है। इस तरह का संयोग दशकों में एक दुई बार ही होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण काल को पवित्र और विशुद्ध समय माना जाता है। ग्रहण के दौरान शाम तक उत्सव, मस्ती या खेल को टाल देना चाहिए। ये समय ध्यान, जप, साधना और दान के लिए उत्तम माना जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं खेली जाएगी, क्योंकि ग्रहण और सूतक के दौरान यह अनुचित माना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक। भारतीय परंपरा में ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है, परंतु हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण के दौरान कुछ नियम अपनाने से शुभ फल मिलता है। क्या करें? घर के अंदर रहें, शांत वातावरण में ध्यान मंत्र जप करें, हल्का आहार लें यदि भोजन करते हैं, पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। क्या न करें? बाहर न करें, तेज रोशनी वाले स्थानों में न रहें, तेज उपकरण, धारदार वस्तुएं न छुएं, बिना आवश्यकता घर के बाहर न जाएं। ये सलाह मुख्यतः पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। यदि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। चंद्र ग्रहण में किया जाने वाला धार्मिक कर्म। धार्मिक पुस्तकों में ग्रहण के दौरान निम्न कर्मों का विशेष उल्लेख होता है। सफाई और स्नान। ग्रहण पूर्व स्नान करना शुभ माना है। ध्यान और जप, विशेष मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, संतान गोपालाय नमः जप शुभ फल देने वाला माना गया है। दान और सेवा। दान, दया और सेवा कार्य ग्रहण काल में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण का प्रभाव।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह मानता है, ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। इसका किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, गर्भ या मनोवैज्ञानिक स्थिति पर कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रभाव प्रमाणित नहीं है। यह एक अवलोकनीय प्राकृतिक घटना है जिसे दूरबीन या बिना उपकरण के भी देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण और होली क्यों यह वर्ष विशेष है? प्रायः ग्रहण और होली जैसे दो महत्वपूर्ण घटनाओं का एक ही दिन पड़ना बहुत दुर्लभ होता है। इस बार का ग्रहण अमावस्या नहीं, पूर्णिमा पर है। चंद्र ग्रहण का अधिकांश भाग भारत में दिखाई देगा। धार्मिक दृष्टि से इसे विशेष शुभ माना जाता है। महत्वपूर्ण अनुशंसाएं धार्मिक और सामाजिक। सूतक काल में जश्न न मनाएं। भोजन, उपवास और पूजा नियमों का पालन करें। गर्भवती महिला विशेष सतर्क रहें। ग्रहण के अंतिम चरण के बाद स्नान पूजा करें। बच्चों को ग्रहण की वैज्ञानिक जानकारी दें ताकि वे भयभीत न हों। संक्षेप में, आपके लिए 3 मार्च 2026 का दिन इस कारण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये होली का दिन भी है। इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। भारत में इसे अधिकांश स्थानों पर देखा जा सकेगा। सूतक काल सुबह से शाम तक लागू रहेगा। गर्भवती महिलाओं सहित सभी लोगों को पारंपरिक सावधानियां बरतने को कहा गया है।